अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान अररिया के फारबिसगंज में शीत दिवस की स्थिति बनी रही। राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं 4.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि पछुआ हवा के प्रभाव से अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का पूर्वानुमान है। वहीं सुबह के समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में कुहासा छाए रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। घना कुहासा राज्य के उत्तर, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों में अगले 48 घंटों के दौरान छाए रहने का पूर्वानुमान है। राज्य के न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक कमी होने की संभावना है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मुंगेर और गोपालगंज जिला प्रशासन ने सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षाओं को 16 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी इस अवधि में संचालित नहीं होंगे। वहीं वर्ग 9 से ऊपर की कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व की तरह सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक ही चलेंगी। मुंगेर के एक निजी विद्यालय के प्रयोगशाला में गैस लीक होने से 16 बच्चे बेहोश हो गए। सभी बच्चों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। कई बच्चों को कुछ देर के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी रखा गया। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों की स्थिति ठीक होने के बाद सभी को घर भेज दिया गया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आज संकल्प यात्रा का कारवां बेगूसराय, शिवहर और अररिया समेत अन्य जिलों में पहुंचा। यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। साथ ही वंचित लोगों को मौके पर योजनाओं से जोड़ा भी गया। इस दौरान कुछ लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी समाचार के साथ अपने अनुभव साझा किए। देवी है, खोपड़ी चक से हैं। पहले हमसे दिक्कत होता था, बहुत मजबूरियां, कष्ट झेलनी पड़ती थी, लेकिन प्रधानमंत्री का आवास योजना मिला, हमें उसमें सफलता सहायता मिला और अब मेरा पक्का का मकान है। मेरा नाम मीरा देवी है। पहले तो बड़ी झोपड़ी में रहते हैं, मेरा बड़ी दिक्कत था। अब पक्का को घर बना लिए, शौचालय सबसे बड़ा तो इज्जत बात बन गया। मेरा पायखाना शौचालय बन गया, इसलिए बहुत खुश हैं। के लिए प्रधानमंत्री के लिए बहुत धन्यवाद। द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के बीच कल नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना, नालंदा, वैशाली और औरंगाबाद समेत 16 जिलों के लगभग 27,000 नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। अन्य शिक्षकों को संबंधित जिले में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा लाई गई नई आरक्षण नीति के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टल गई। मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी गांव के पास से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में एक ट्रक से 460 किलो गांजा बरामद किया। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चूहड़ी चौक स्थित एक उर्वरक दुकान में अपराधियों ने घुसकर गोलीबारी की। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी अपराधी संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगंज जिले के परोली थाना क्षेत्र अंतर्गत रतन सराय रेलवे ढाला के पास से पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मधेपुरा जिला परिषद के अध्यक्ष मंजू देवी और उपाध्यक्ष रघुनंदन दास के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया।
अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपने साझा किए ऑडियो संदेश में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले समूचा राष्ट्र श्री राम भक्ति के अद्भुत माहौल में डूबा है। श्री मोदी ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि अनेक पीढ़ियों ने जिस स्वप्न को वर्षों तक संकल्प की तरह संजोया, उसकी सिद्धि के समय उपस्थित रहने का सौभाग्य उन्हें मिला है। प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए लोगों, संतों और ईश्वर का आशीर्वाद मांगा। प्रभु ने मुझे सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। विपक्षी दलों के गठबंधन INDIME सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद सतह पर आ गया है। जदयू द्वारा लोकसभा की 17 सीटें मांगे जाने पर भाकपा माले ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि जदयू की ओर से इतनी अधिक सीटों की मांग का दावा कहीं से उचित नहीं है। 17 सीट का देने से नहीं होगा ना, क्योंकि 17 सीट 16 सीट वो जीते थे, तो जीते थे उस स्थिति में जब उनके साथ भारतीय जनता पार्टी थी, उनके साथ लोजपा, इस तरह के दल थे, तो वो जीते थे। और इसलिए अब उसी सपना में आप अगर खोए हुए रहेंगे तो ये ठीक नहीं है, और इसलिए ये दावा उनका सही नहीं है। इधर जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि जदयू अपनी मांगों पर कायम है। उन्होंने कहा कि समय आने पर सहयोगी दलों से विचार विमर्श कर सीट बंटवारे पर सर्वसम्मति से अंतिम फैसला होगा। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि कोई झगड़ा नहीं है, इसको निपटा लिया जाएगा। सभी दल अपनी संख्या को बढ़ा करके प्रस्तुत करने के आदी रहे हैं, इसलिए इसको ज्यादा चिंता का विषय हम नहीं मानते। इस बीच राजद के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है और गठबंधन में सब ठीक है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा कि सभी नेताओं को अपनी अपनी बातें सार्वजनिक मंच की जगह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष रखनी चाहिए। इंडिया अलायंस के जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, उन सभी को अपनी अपनी बातें अपने शीर्ष नेतृत्व से करनी चाहिए, और कभी भी किसी विपक्षी पार्टी को हम क्यों मौका दे सवाल उठाने का। आपकी जो भी बातें हैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बताएं।